हेलो दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप चौहान और आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जान मेंडल के बारे में कि ग्रेगर जान मेंडल कौन थे और आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जान मेंडल को क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ग्रेगर जान मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के एक छोटे से गांव सिलिसिया में हुआ था। और जो ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ उसके बाद वहीं पे वे अपनी बेसिक शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात सन 1847 में वे पादरी नियुक्त हुए। और जो पादरी मतलब जो जैसे कि यहाँ पे जो मंदिर होता है, मंदिर में पंडित होते हैं, उसी तरह चर्च में पादरी होते हैं और उनका मेनली काम होता है से अलग अलग पादरियों का अलग अलग काम होता है। कुछ पादरी होंगे जो पूजा पाठ करेंगे, कुछ पादरी होंगे जो साफ सफाई करेंगे, रख रखाव करेंगे, कुछ पादरी होंगे जो खाना वाना बनाने का, मतलब अलग अलग पादरियों को अलग अलग काम दिया जाता है। तो जो ग्रेगर जान मेंडल थे उनको मेनली काम दिया गया खेती बाड़ी करने का। और ग्रेगर जान मेंडल मैथ के अच्छे ज्ञानी थे, मतलब उनको मैथ अच्छा आता था। उसके बाद स्टैटिक्स के भी अच्छे ज्ञानी थे, मतलब स्टैटिक्स में मेनली वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चीजें देखी जाती है, रेशियो वाली चीजें। और उसके बाद वो ग्रेगर जान मेंडल को जैसे कि पौधे में क्रॉस कराना, पौधों के पुष्पों में क्रॉस कराना, किसी मेल पार्ट से पराग कर लिए, किसी फीमेल पार्ट के वर्तिका पे छोड़ दिए या किसी और का, मतलब ऐसे क्रॉस कराना ग्रेगर जान मेंडल को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, अच्छा लगता था। और उन्हें खेती बाड़ी करना इसीलिए अच्छा लगता था। तो ग्रेगर जान मेंडल को खेती बाड़ी वाला काम दिया गया। और वे क्या किए कि ग्रेगर जान मेंडल खेती बाड़ी तो करते थे, साथ साथ वे मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि मटर के पौधे का कोई पुष्प होगा, उसके मेल पार्ट से परागकण निकाल के किसी फीमेल पार्ट के वर्तिका तक पहुंचाना इंटरेस्टिंग लगता था, करते थे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और मटर के पौधे का जो ग्रेगर जान मेंडल जिस मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करते थे उसका नाम था पाइसम सटाइवम। देखें तो मटर के दो तरह के पौधे होते हैं, एक होता है गार्डन पी, एक होता है स्वीट पी। दो मटर के पौधे होते हैं, गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम और स्वीट पी का वैज्ञानिक नाम होता है लेथेरस ओडोरेटस। ठीक है, पी दो होते हैं मेनली, एक गार्डन पी होता है, एक स्वीट पी होता है। गार्डन पी का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटाइवम और स्वीट पी का वैज्ञानिक नाम होता है लेथेरस ओडोरेटस। तो ग्रेगर जान मेंडल ने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी था। तो जिस मटर का पौधा मेंडल ने मटर के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम था पाइसम सटाइवम के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए, मतलब उस पर एक्सपेरिमेंट किए। उनको एक्सपेरिमेंट करना किसी पौधे के मेल पार्ट से किसी पौधे के वर्तिकाग्र पर उसके फीमेल पार्ट पर पहुंचाना उन्हें इंटरेस्टिंग लगता था ये काम, इसीलिए वो करते थे। तो उन्होंने अपना काम जो था वो सन 1857 से, अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो सन 1857 से एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। अब उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए मटर के अलग अलग बीज चाहिए थे, मतलब अलग अलग लक्षणों के बीज। तो एक स्थान पे अलग अलग लक्षणों के बीज तो नहीं मिलते, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अलग अलग पादरियों को चिट्ठी लिखी, अलग अलग देशों के अलग अलग स्थानों के पादरियों को चिट्ठी लिखी कि अब मुझे मटर के पौधे मतलब मटर के बीज भेज दीजिए तो अच्छा होता। तो जो अलग अलग देशों के रहने वाले पादरी थे वो उन्हें मटर के बीज भेजे, लगभग 34 प्रकार के उन्हें बीज भेजे पादरियों ने, जिसमें से उन्होंने 14 प्रकार के बीजों का एक्सपेरिमेंट किया, अध्ययन किया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में 14 प्रकार के बीजों का उन्होंने यूज किया था। ठीक है, तो उन्होंने सन 1857 से अपना जो एक्सपेरिमेंट था शुरू किया। उसके बाद उस जो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 7 विपर्यासी लक्षण मतलब 7 विपरीत लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया था। 7 विपरीत लक्षण बोले थे जैसे कि उन्होंने कोई एक मटर का पौधा ले लिया, उन्होंने देखा कि मान लो ये पौधे की लंबाई नापी, लंबाई, ठीक है, लंबापन उसका नापा तो देखा कि पौधा इतना लंबा है, और कोई दूसरे पौधे का नापा तो पौधा बहुत थोड़ा कम लंबा है। तो
जो जिसकी लंबाई ज्यादा थी उस पौधे को लंबा पौधा बोला, और जो जिसकी लंबाई कम थी उसको बौना पौधा बोला। लंबाई लक्षण तो एक ही थे, ठीक है, लंबापन का लक्षण। तो ऐसे ही 7 विपर्यासी लक्षणों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने अपना प्रयोग लगातार 8 वर्षों सन 1865 तक किया। ठीक है, सन 1857 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसके बाद सन 1865 में अपना एक्सपेरिमेंट मतलब पूरा हो गया, उनके हिसाब से खत्म हो गया। ठीक है, मतलब सन 1857 से सन 1865 तक उन्होंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट कर लिए तो होता क्या है कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्वेंशन करते हैं या जो खोज करते हैं, जो बनाते हैं, तो वो एक वैज्ञानिकों का एक संगठन होता है। वहां पे पब्लिश मतलब दिखाना पड़ता है, उन्हें एक्सप्रेस करना पड़ता है कि जो हमने खोज किया है ये नया है, पुराना है, कि जो हमने खोज किया है वो लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं है, या ठीक ठाक है कि नहीं है। उसके लिए उन्होंने ब्रून शहर की, जो ब्रून शहर था वहां पे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की एक मतलब कमिटी बैठती थी, एक सभा बैठती थी, जहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे लोग या बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग बैठते थे। तो वहां पे अपना जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने वहां पे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाया। अब प्रॉब्लम क्या था कि जब ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट लिखा था वो सब मैथ के रूप में ऐसे रेशियो बना कर लिखे थे कि 1:2:1 ऐसा टाइप का, मतलब सब मैथ पूरा उसमें लगाए हुए थे, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल मैथ में अच्छे थे। तो उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो दिखाया, लेकिन उनके उस एक्सपेरिमेंट को किसी ने ध्यान नहीं दिया, मतलब ऐसे इग्नोर मार दी। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने सन 1866 में एक पेपर पब्लिश की, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, पेपर बोल सकते हैं, कि अलग अलग वैज्ञानिकों को लेटर लिखा, या वैज्ञानिकों की शाखा में से होता क्या है कि वैज्ञानिकों का अपना एक ब्रांच होता है, एक शाखा होता है। कोई मान लो खोज करता है तो एक लेटर या पत्र लिखता है, किताब जैसा कुछ लिखता है और उसमें पब्लिश करता है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों के पास पहुंच जाता है और उसे वैज्ञानिक पढ़ते हैं। यदि उनको लगता है कि कोई नई खोज है तो उस पर ध्यान देते हैं, यदि अच्छी खोज नहीं, नई खोज नहीं लगती तो उसको इग्नोर मार देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश की, पादप संकरण के प्रयोग के नाम से, पादप संकरण के प्रयोग, इसके नाम से सन 1866 में उन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, लेकिन उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसके मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल का ये जो पेपर था उसको एक वैज्ञानिक ने पढ़ा था जिसका नाम था नागेली, नागेली नाम था। और उन्होंने फिर नागेली ने एक दूसरा पौधा भेजा इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, मतलब जो मटर पौधे पर जो उनका निष्कर्ष निकला था और जो नागेली ने जो पौधा भेजा था, दोनों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो नागेली का दूसरा पौधा था उस पे एक्सपेरिमेंट इनका फेल कर गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को लगा कि हमने जो खोज किया है वो किसी काम का नहीं है, बेकार है। तो उसके बाद उन्होंने कोशिश भी करना छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सन 1884 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उन्होंने मतलब वो जन्म लिए, उन्होंने पाइसम सटाइम पादरी बने, पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया और जो पाइसम सटाइवम था उसके 7 विपर्यासी लक्षण लिए और उन्होंने अपना प्रयोग सन 1857 में शुरू किया, सन 1865 में खत्म किया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कमेटी थी, सभा थी, वहां पे पब्लिश किया अपनी जो खोज थी, इन्वेंशन थी, जो भी था, एक्सपेरिमेंट था, पर उनके उस खोज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर इस सिद्धांतों को उन्होंने पादप संकरण के प्रयोग के नाम से पेपर पब्लिश किया, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो नागेली नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्हें दूसरा पौधा भेजा था, तो उस पौधे पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, निष्कर्ष था जो निकल रहा था, जो अप्लाई हो रहा था मटर के पौधे पर, वो उस पौधे पर अप्लाई नहीं हुआ। तो मेंडल को लगा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो बेकार है। तो फिर उन्हें मतलब जो ग्रेगर जॉन मेंडल की जो थी मृत्यु हो गई सन 1884 में, उनकी मृत्यु हो गई। और ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने पूरे लाइफ में यही नहीं पता चला कि उन्होंने जो डिस्कवरी कर दी है, खोज कर दी है, वह एक बहुत बड़ी खोज है। उन्हें अपने पूरे लाइफ में ये फील ही नहीं हुआ कि वो एक वैज्ञानिक हैं, और इसलिए हम ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेनली इनके जीवन परिचय पे ज्यादा फोकस इसीलिए किया जाता है क्योंकि इनको पूरे लाइफ में यही नहीं पता चला कि एक वैज्ञानिक है। ठीक है, फिर उसके बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल कोरेंट्ज और शेयरमैन। ह्यूगो डी ब्रिज सन 1900 मतलब
16 साल बाद सन 1884 में उनकी मृत्यु हुई थी। 16 साल बाद सन 1900 में हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंज तथा ऑस्ट्रिया के शेयर मार्क बोलते हैं, उन्होंने जो ग्रेगर जैन मेंडल की डिस्कवरी थी, उस डिस्कवरी की रीडिस्कवरी की, मतलब वो जो खोज था ग्रेगर जैन मेंडल का, उस खोज को जो पेपर पब्लिश किए थे वो 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे, तीनों अलग अलग देश में रहने वाले थे, और तीनों ने जो ग्रेगर जैन मेंडल डिस्कवरी की थी उनकी पेपर को पढ़ा, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, खोजा, और जो ग्रेगर जैन मेंडल पाए थे मटर के पौधे पर, वही ये लोग भी पाए। तो ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश में रहने वाले थे और एक ही समय में इन तीनों में कोई कनेक्शन नहीं था, और तीनों ने एक के बाद एक पेपर पब्लिश किया। ऐसा बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंस है कि तीनों अलग देश के रहने वाले हैं और तीनों ग्रेगर जैन मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे अध्ययन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, और तीनों एक के बाद एक पेपर पब्लिश करते हैं। तो तीनों एक दूसरे का पेपर पब्लिश किया हुआ पढ़ते हैं, तो फिर आपस में मिलते हैं। तो ग्रेगर जैन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था और जो निष्कर्ष दिया था, उन निष्कर्षों को नियमों का रूप दिया। मेनली इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, लेकिन मेनली जो पढ़ते हैं कहते हैं कि कार्ल कोरेंज ने ग्रेगर जैन मेंडल के एक्सपेरिमेंट और निष्कर्षों को देख करके उसे नियमों को रूप दिया कार्ल कोरेंज ने, ठीक है। और ग्रेगर जैन मेंडल की इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद, डिस्कवरी ये इतनी बड़ी है क्योंकि जो आजकल बड़े बड़े मतलब शहरों में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में जो दवाई चली जाती है वो मेनली डीएनए को चेक करके चलाई जाती है कि हाँ ये जो दवा चल रही है किसी पेशेंट को, उसका डीएनए चेक होगा, देखेंगे कि ये जो दवा है उस पेशेंट पे कैसा काम करेगी, अच्छा काम करेगी या कोई रिएक्ट कर जाएगी या कोई और प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ी डिस्कवरी कर दी इन्होंने ग्रेगर जैन मेंडल ने, ठीक है। तो ये था उनका जीवन परिचय, या क्यों कहते हैं ग्रेगर जैन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक, क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी कर दिए जो उनको भी नहीं पता था कि हमने क्या कर दिया, हमने कोई खोज कर दिया है कि हमने जो खोजा है पूरे लाइफ में उनको पता ही नहीं चला, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।